हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपकी हेल्थ और वेल्थ की कामना करती हूँ और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी मई मंथ की रीडिंग। ये आपकी मई मंथ की एक डिटेल्ड रीडिंग होगी जिसमें हम देखेंगे कि मई मंथ में आगे आपके साथ क्या होने वाला है, आप उसके लिए क्या चीज़ें की केयर कर सकते हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। इसके लिए हमारे पास दो पाइल है। फर्स्ट पाइल में हमारे पास है ये ब्लैक टर्मलिन का टावर और हमारा कोजी विच का टैरो डेक। और सेकंड पाइल के लिए हमारे पास है ब्लैक ऑब्सिडियन का हमारा कोड कटिंग नाइफ और हमारी एंजल्स का डेक। आप इन दोनों के में से जिसके साथ भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं उसे अपनी मई मंथ की रीडिंग के लिए चूज़ कीजिए। थैंक यू। हेलो पाइल वन, स्वागत है आप सभी का आपकी मई की डिटेल रीडिंग में। चाहे आपने इस ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को चूज़ किया है या फिर हमारे कोजी विच के इस प्यारे से डेक को, देखते हैं कि मई मंथ में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी चीज़ें आ रही हैं। चलिए देखते हैं पाइल वन, मई मंथ में आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरी रीडिंग पे आने के लिए। The first card is Nine of Cups. Beautiful. And then we have Six of Pentacles. बहुत सारे abundance के cards आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन reverse में आ रहे हैं. And then we have Queen of Pentacles. Definitely pile one, आपके finances को लेकर ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। Nine of Cups से यहाँ पर मुझे बहुत सारी लाइट, बहुत सारी ऊर्जा दिखाई दे रही है, जो कि एक येलो लाइट है जो कि आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लेके आ रही है। मई मंथ स्टार्ट होते ही आपको कुछ ना कुछ एक जैकपॉट जैसी चीज़ लगने वाली है। कुछ बहुत बिग अमाउंट आपके पास आने वाला है मई मंथ स्टार्ट होते ही। आगे चलकर मई मंथ के मिड में आपके पास वो अमाउंट तभी टिक पाएगा अगर आप उसको एकदम से लेकर ना बैठ जाएं कि नहीं मुझे उसके साथ कोई लेन देन नहीं करना है या बस यही मेरी चीज़ है, मैं किसी को नहीं दूंगा। आपकी चीज़ें आपके पास तभी रहेंगी अगर आप उन्हें दूसरों के साथ बांटेंगे। बहुत सारी जो अबंडेंस आपको यहाँ मई मंथ की स्टार्टिंग में मिल रही है, आगे चलकर वो 9 से 6 हो रही है। क्यों? क्योंकि आप उसे लोगों के साथ बांट रहे हैं। सो आपके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्टेबिलिटी के लिए जो ये सेंटर ऑफ द मंथ का कार्ड आया है हमारे पास, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज़रूरी है। यही इन दोनों चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, आपकी अबंडेंस को भी और आपकी स्टेबिलिटी को भी। सो ध्यान रखिए कि आपके पास जो इतना सारा अबंडेंस आ रही है, हर तरह की मटेरियल चीज़ें आ रही हैं, उनको आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। उनको थोड़ा थोड़ा दूसरों के साथ ज़रूर बांटिए, चाहे वो धन के रूप में, चाहे कपड़ों के रूप में, चाहे किसी भी चीज़ में, लेकिन उसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप शेयर करते हैं तभी वो आपके पास स्टेबल हो पाएगी, जो कि हमारा थर्ड कार्ड है। इसकी तरफ आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ तभी बढ़ेंगे जब आप अपनी शेयरिंग पर ध्यान देंगे। जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर इस मंथ में चलेंगे तो डेफिनेटली आपका मंथ मनी वाइज, आपके फाइनेंसिस वाइज बहुत ही स्टेबल होने वाला है। आपके फाइनेंसिस बहुत स्टेबल रहने वाले हैं मई मंथ में। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप थोड़ा बहुत जो दान पुण्य है इस मंथ में करते रहें, ताकि जो आपको यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं वो आपके पास स्टेबल रह सके। चलिए देख लेते हैं जो कोजी विच का डेक आपने चूज़ किया है, ये विचेस आपसे क्या कहना चाहती हैं। हमारे पाइल वन के लिए हमारी कोजी विचेस के क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। 6 of Wands, your kind is a big deal, so start act like this। मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी क्योंकि ये यही कह रहा है, your kind of a big deal, so start act like it। आप बने ही इसीलिए हैं ताकि आप अपनी खुशियों को, आपके पास जो भी अबंडेंस, जो भी खुशियाँ, अच्छी चीज़ें भगवान आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप उसको दूसरे के साथ बांटेंगे तो वो बढ़ेगी। आप देख ही रहे हैं इसमें कि उनकी बाकी सारी फ्रेंड्स जो उनके साथ लोग हैं वो उनकी उस चीज़ को पहने हुए को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये आपको अप्रिसिएशन तभी मिलेगी जब आप अपनी जो काइंडनेस है उसको शेयर करेंगे। ओके, एंड देन वी हैव द टावर कार्ड। गो, गेट रेडी,
थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। वो कह रहे हैं कि इस मंथ में आप थोड़ा सा खुद का ध्यान भी रखिए। कहीं ना कहीं यहाँ मुझे हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। सो हो सके तो आप अपना हेल्थ चेकअप इस मंथ में ज़रूर कराइए, और अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके हेल्थ चेकअप में निकलती है तो उसका आप जो उसके प्रिकॉशंस है, उसकी जो क्योर है वो ज़रूर लीजिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान आप इस मंथ में ज़रूर रखिए। देख लेते हैं कि हमारी कोजी विचेस आपसे और क्या कहना चाहती हैं। हमारे पाइल 1 के लिए हमारी कोजी विचेस के और क्या मैसेजेस हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। The next card is 7 of Wands. Witches should hold other witches accountably. बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं आपके आसपास जो आपकी इन चीज़ों को लेके थोड़ा परेशान हो सकते हैं और आपके विरुद्ध बातें कर सकते हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर ये टावर का कार्ड भी आया था, क्योंकि जब जब हमारे पास बहुत सारी मटेरियल थिंग्स आती हैं, बहुत सारी अबंडेंस आती है, हम समृद्ध होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे जेलस भी होते हैं। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पाइल 1, बहुत से लोग हैं जो आप पर सवाल करेंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें इसके पास कैसे आई, तो आपको उनको लेकर विचलित नहीं होना है। देख लेते हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। हमारे पाइल 1 को और क्या सुनने की ज़रूरत है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। आप अपनी जो आपकी जो ये फाइनेंशियल चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए आप किसी मैन की सलाह ले सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई भी जो मैच्योर मैन है, आपके हस्बैंड है, आपका बेटा है, आपके भाई या आपके पिता, आप इन चीज़ों को हैंडल करने में उनकी सलाह ले सकते हैं। वो इस समय आपके एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। एंड देन वी हैव डोर टू स्पिरिट। एंजल्स की तरफ से यहाँ आपके लिए डोर टू स्पिरिट भी खुल रहा है, जिसमें फिर से मुझे बहुत सारी शाइन दिख रही है, बहुत सारी अबंडेंस दिख रही है, और यहाँ पे भी आपके लिए येलो लाइट है। आपके कार्ड्स में बहुत सारी जगह पे मुझे येलो लाइट दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए जो हमारे एंजल्स हैं वो फाइनेंसिस के डोर तो ओपन कर ही रहे हैं। इसके लिए आपके लिए एक बिग साइन हो सकता है कोई वाइट बर्ड दिखना, वाइट बर्ड के फेदर्स आपको मिलना, या फिर छोटे छोटे येलो एंड ग्रीन फ्लावर्स हो सकते हैं वो। तो आप ये समझिए कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि आपके स्पिरिट के डोर ओपन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आप इन सब चीज़ों के होते हुए भी खुद को काम कैसे रख पाए। बहुत जल्दी है आपके कार्ड्स को। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करने से आप खुद को इन सब चीज़ों में स्टेबल रख पाएँ, ताकि जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें आएँ तो फिर भी आप खुद को ग्राउंडेड कैसे रख सकें। उसके लिए आपको क्या करना होगा देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। स्वीट ट्रीट। आप लोगों के साथ मिठाई भी बांट सकते हैं। अगर जब भी आपके जीवन में कोई खुशी आती है, कोई भी फाइनेंसिस का आपको लाभ होता है, किसी भी तरह की मटेरियल थिंग आपके घर में आती है, तो लोगों के साथ कुछ मीठा ज़रूर शेयर कीजिए। उनके साथ कुछ ना कुछ मिठाई ज़रूर शेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके कुछ रिलेटिव्स ही हों, आप ये किसी को भी बांट सकते हैं। जब भी आपके घर में कुछ नई चीज़ आती है, कोई मटेरियल थिंग आती है, तो लोगों में मिठाई ज़रूर बांटें आप। देखते हैं आपको और किस चीज़ को करना चाहिए। मेक एन ऑल्टर। अपनी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आपको अपने लिए एक ऑल्टर भी बनाना होगा, ताकि आपके पास जो इतनी सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, उनको आप अपने ऑल्टर में बैठ के प्रिवेंट करने के लिए प्रेयर कर सकें। तो एक अच्छा सा ऑल्टर बनाइए। ये आप अपने पूजा रूम के पास में, अपने बेडरूम में भी कहीं एक साइड पे टेबल पर बना सकते हैं। तो अगर आपको ऑल्टर बनाने की वीडियो देखनी है तो मैं अलग से डाल दूंगी कि आप अपना ऑल्टर कैसे बना सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं कि आपका ऑल्टर कैसा होना चाहिए। तो आप अपने लिए एक ऑल्टर ज़रूर बनाएं, ताकि वो जो ये बुरे लोग यहाँ पर आपके लिए कुछ न कुछ पिचिंग कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन में काम रह सके। चलिए देख लेते हैं हमारी पाइल 1 को मई के मंथ में कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वो कौन सी एफर्मेशन है जो मई मंथ में हमारी पाइल 1 की सहायता करेगी? आई लुक अमेजिंग। आपको बस इसी चीज़ में विश्वास रखना है मई के मंथ में, बाकी सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक परफेक्ट हैं। आई लुक अमेजिंग। कभी भी आपको इन लोगों की बातें इफ़ेक्ट करें, बुरी लगे, कोई भी टावर मोमेंट आपको फील हो, तो आपने अपने आप को यही बात बोलनी है, आई लुक अमेजिंग। इससे आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसे कम से कम 3 बार रिपीट ज़रूर कीजिए और आप खुद ही फील करेंगे कि आपको बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ओके पाइल 1, ये थी आपकी मई मंथ की डिटेल रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं भी आपके पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज से कनेक्ट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच पाइल 1। बाय। हाय पाइल 2, स्वागत है आप सभी का आपकी मई मंथ की रीडिंग में। चाहे आपने इस ब्लैक ऑब्सिडियन के हमारे कोड कटिंग के नाइफ को चूज़ किया है या फिर हमारे एंजल्स के इस प्यारे से डेक का, स्वागत है आपका आपकी मई मंथ की रीडिंग में। पहले हम टैरो से देख लेते हैं कि मई मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू लवली एंजल्स। हमारे पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है? अगर कहीं भी इस वीडियो में मैंने गलती से आपको पाइल 1 बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी एक्सचेंज हो रही हैं, तो इस टाइम पे टंग का ट्विस्ट होना एक नॉर्मल सी बात है। एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। आपके मई मंथ का जो फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड्स फॉर अवर पाइल 2, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, and last card for pile 2. Thank you so much universe. Thank you. 10 of Pentacles. हमारे पाइल 1 में भी 2 कार्ड्स पेंटिकल्स के थे और हमारे पाइल 2 में भी 2 कार्ड पेंटिकल्स से है, तो डेफिनेटली हम सभी के लिए ही ये मंथ फाइनेंसिस की तरफ से बहुत अच्छा जाने वाला है। द फर्स्ट कार्ड जो कि आपका है पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास फाइनेंसिस तो अच्छे हो ही रहे हैं मई मंथ में, लेकिन आपको उनको बैलेंस करना आना चाहिए। आपको उनको बैलेंस करना सीखना होगा। आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी फाइनेंसिस को लेके चेंजेस आ रहे हैं, आपको उनको बैलेंस करना सीखना होगा ताकि वो आपके पास स्टेबल रह सके। और जो आपका सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत सारी नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ नया करने वाले हैं पाइल 2 मई के मंथ में। कोई नई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, ये कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब हो सकती है। कुछ ना कुछ नई चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कोई छोटा सा ट्रैवल भी कर सकते हैं मई के मंथ में। एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स से आपके पास डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। आपकी फैमिली भी ग्रो कर रही है यहाँ पे। आप कुछ फैमिली फंक्शन भी इस मंथ में अटेंड कर सकते हैं। ये कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है या किसी की शादी का फंक्शन भी हो सकता है। इस मंथ में आप फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल रहने वाले हैं, बस आपको उनको बैलेंस करना आना होगा चाहिए कि आपको कहाँ पर पैसे कैसे खर्च करने हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपका आगे चलकर मंथ की एंडिंग तक फाइनेंसिस के हिसाब से मई मंथ आपके लिए बहुत सही रहने वाला है और कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर करने वाले हैं। अगर आपने ये चीज़ सीख ली, अपनी मनी को बैलेंस करना सीख लिया, उसको कैसे संभालना है, ये चीज़ आपने मेनली सीख ली, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जो भी आप इसको संभाल के थोड़ा बहुत जोड़ पाए हैं आज तक, उसे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। और ये जो काम आप यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, इसमें आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। ये इसमें कुछ ना कुछ वो चीज़ है जो आपके एंसेस्टर्स चाहते थे आपके लिए। चलिए देख लेते हैं आपने जो कार्ड्स यहाँ पर चूज़ किए हैं हमारे प्यारे से एंजल्स के डेक के। हमारी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं? अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है उसके लिए क्या कहना चाहती हैं, या फिर आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं पाइल 2, देख लेते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज रिमेन पॉजिटिव। हमारी एंजल्स कह रही हैं कि आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को लेके आप पॉजिटिव रहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में मत आने दीजिए। आगे चलकर सब कुछ सही होने वाला है। बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप कोई भी ये काम नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। या फिर अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं या फिर
बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तभी ये उस चीज़ के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है। एंजल्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए ये परफेक्ट टाइम है ज़िंदगी में कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए। चलिए देख लेते हैं हमारी पाइल 2 के लिए और क्या चीज़ें आ रही हैं मई के मंथ में। हमारी एंजल्स हमारी पाइल 2 के लिए और क्या गाइडेंस, क्या सरप्राइजेस ला रही हैं। थैंक यू सो मच। द गार्डन एंड द गेट, and then we have a man holding a coin. The garden and the gate से आप कुछ गहरी सोच में होने वाले हैं, जहाँ यहाँ पर जो कोई आप नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसको लेकर आप थोड़ा सा सोचने वाले हैं कि मैं इस गेट को कैसे पार करूँ, एक अपने लिए ब्यूटीफुल सा गार्डन में कैसे बना सकता हूँ। तो थोड़ा सा आप खुद में खोए रहने वाले हैं इस मई के मंथ में, लेकिन इसमें आपकी हेल्प आपके कोई मैन कर सकता है, कोई आपका मनी के एडवाइजर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई आपके बिजनेस का एडवाइज़र आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आप थोड़ा सा स्ट्रक फील कर रहे हैं, आपको उस गेट से पार जाने में दिक्कत हो रही है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आप किसी मैन की हेल्प ले सकते हैं। इस मैन का साइन ये हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे कॉइन होंगे या उसे कॉइन कलेक्शन का शौक हो सकता है, वो आपकी इस मंथ में बहुत हेल्प करने वाले हैं पाइल 2। चलिए देख लेते हैं आपके पास जो ये स्टेबिलिटी आ रही है, जो फैमिली की इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और जो आप ये नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, इन सब चीज़ों में आप खुद को कैसे टेक केयर कर सकते हैं, खुद का ध्यान कैसे रख सकते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से आप इन सारी चीज़ों के बीच में भी खुद को काम एंड पॉजिटिव पाएंगे। अरोमा थेरेपी, आप अरोमा थेरेपी ले सकते हैं इस मंथ में, ये आपके लिए बहुत वर्क करेगी। आपको ये अरोमा ऑयल बॉडी पे मसाज कर सकते हैं नहाने से पहले या फिर सोने से पहले अपने पिलो पर, अपने बेड पे अरोमा थेरेपी के कुछ मिस्ट को स्प्रे कर सकते हैं। एंड देन वी हैव मेडिटेशन करने से भी आपको बहुत सारे जो रास्ते हैं, जो गेट्स हैं आपके लिए खुलेंगे पाइल 2। जो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत परेशान हो रहे हैं चीज़ों को लेके, उनकी प्लानिंग करने में आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि वो कैसे होंगी, तो वो सब आपके रास्ते मेडिटेशन से खुलेंगे। और यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा भी कहीं ना कहीं खुल रहा है मेडिटेशन से। तो इस मंथ में चाहे आप रोज़ 5 मिनट दीजिए, खुद को 10 मिनट दीजिए, सोने से पहले ये काम कीजिए, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर कीजिए आप, उससे आपका क्राउन चक्रा ज़रूर ओपन होने वाला है पाइल 2। चलिए देख लेते हैं इस मंथ में हमारी पाइल 2 को कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है, वो कौन सी एफर्मेशन है जो हमारी पाइल 2 को हेल्प करने वाली है मई के मंथ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू अवर गार्डियन एंजल्स। ओके, हमारे पास 2 हैं, एक्चुअली मैं 1 लेने वाली थी, लेकिन हमारे पास आपके लिए यहाँ 2 एफर्मेशंस आई हैं। द फर्स्ट एफर्मेशन इज आई एम क्रिएटिंग माई ब्रिलियंट रियलिटी विद एवरी पावरफुल वर्ड एंड थॉट्स। आपको इस एफर्मेशन को बार बार रिपीट करना है। आपको ये एफर्मेशन खुद पर बिलीव देने वाली है। आई एम क्रिएटिंग माई ब्रिलियंट रियलिटी विद एवरी पावरफुल वर्ड एंड थॉट। आपके एक एक सोच से, आपके एक एक शब्द से आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करने वाले हैं पाइल 2। एंड देन आई एम लिमिटलेस। जब कभी भी आप स्ट्रक फील करें, बहुत सारी चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ घूम रहे हैं, तो आप खुद को ये ज़रूर याद कराइए कि आई एम लिमिटलेस। ठीक है, ये दोनों एफर्मेशंस मई मंथ में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। इन्हें दिन में कम से कम 3 बार तो ज़रूर रिपीट कीजिए, या फिर आप कहीं भी खुद को स्ट्रक फील करते हैं तो इस एफर्मेशन को तो ज़रूर ही रिपीट कीजिएगा। थैंक यू पाइल 2। आई होप कि आपको अपनी मई मंथ की मंथली रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ताकि आपके पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज से मैं भी कनेक्ट कर पाऊँ। थैंक यू पाइल 2, बाय।